हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। अब देखिए शाम की पूजा के लिए मैं तैयारियों में लग गई हूँ फटाफट। और कुछ मिठाइयाँ 5 प्रकार की निकाल ली एक बाउल में पूजा के लिए। और अब मैं खीर के लिए मैंने 5 प्रकार का मेवा डाल लिया। बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, एक्सेस हो जाता है। 5 मेवा देखिए डाल लिया, काजू, बादाम, चिरौंजी, गरी और मखाना, ये 5 चीज़ें डाल ली हैं। और काजू बादाम को मैं क्रश कर लूँगी। और 1 चम्मच घी डाल करके मैंने कढ़ाई को या पैन को चढ़ा दीजिए। और ये खीर बड़ी अच्छी बनती है, आप भी ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने 1 चम्मच बस घी डाला है। और इसको अपना जितना भी ड्राई फ्रूट आपको डालना है जिस हिसाब से आप डाल सकते हैं। बहुत छोटा हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो गया, सुबह का खाना, शाम का खाना। और ये देखिए मैंने शुगर भी थोड़ा सा डाल लिया है। और थोड़ा ही सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मैं 1 बाउल बनाऊंगी खीर, क्योंकि फिर बच जाती है। बचने की बात छोड़िए, ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है। कल ग्रहण भी पड़ रहे हैं तो वेस्टेज में नहीं जाना है। और ज़्यादा बना के क्या होगा। देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने जो है डाल लिए थे, कील को भी उसी घी में हल्का सा डाल करके फ्राई कर लिया है। अब इसमें देखिए 2 कप मिल्क आप मिला लीजिए अपने हिसाब से। और ये बहुत अच्छी एकदम बनती सच्ची में रसमलाई के जैसे खीर, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं हमेशा वाइट बर्फ़ी या लड्डू बनाती आई हूँ नारियल के। इस बार मैंने सोचा कि लाइए खीर बनाते हैं। खीर भी माता जी को बहुत पसंद है, तो ये खीर और ये सब लैया और पोहा सब चीज़ें चढ़ानी होती है। वो भी मैंने थाली में देखिए निकाल ली है। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने चढ़ाने के लिए निकालती जा रही हूँ। कील और पोहा और ये लैया, गट्टा और बतासे, ये 5 चीज़ें चढ़ा दी हैं। और दिए भी मैंने बना के रख लिए हैं। ये देखिए 5 अनाज के लिए मैंने थाली भी निकाल ली, कमल गट्टा भी रख लिया है। और ये देखिए अब मैंने भगवान जी को पीले वस्त्र में बैठा लिया है। और शाइनिंग वाली चूनर भी उड़ा दी है भगवान जी को। और ये देखिए मैंने दिया जस्ट अपोजिट में रखा हुआ है। पहले टीका बिंदी में करूँगी। और 5 अनाज देखिए जैसे कि मैं बता रही थी, काले सरसों और जो है ये सब चीज़ें मैंने सारी तैयार कर ली हैं। ये देखिए 5 मिठाई जो कि मैंने आपको दिखाई थी वो भी रख ली हैं पीले फल के साथ। और खीर भी, सारी चीज़ें रखती जा रही हूँ फटाफट की याद रहे। और जो है मैंने भगवान जी को चंदन निकाला, ये देखिए, और चंदन लगाऊंगी, चंदन अर्पित करूंगी भगवान जी को। उसके बाद मैंने गंगा जल सिनक के आसन पहले ही बना लिया है। देखिए अब जो है फटाफट बिंदी लगा दिया मैंने चंदन की। फिर रचना भी मैं लगाऊंगी रंगोली का, कि जो है सबको कहते हैं लगाना ज़रूरी होता है। तो रोली भी मैंने देखिए रख रखी है, चंदन, रोली, अक्षत, ये सारी चीज़ें मैं लगा लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं ये यहीं रखती हूँ मंदिर में ही। देखिए मैं जो गलती हो भाई भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो मुझे जितना आता है अपने से मैं बेटर ही करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए भगवान जी मेरे जो है टीका लगा के रेडी हो गए हैं। मैंने अक्षत भी थोड़ा थोड़ा लगा दिया है, चावल जैसे कहते हैं। और फिर उसके बाद पुष्प भी लगाऊंगी, मतलब चढ़ाऊंगी। और ये भी रेडी हो गई हैं नई ड्रेस वगैरह पहन के। और ये देखिए मैंने गोमती चक्र और कौड़ी भी रख ली है, कहते हैं सिक्का। और जो लक्ष्मी जी आपको चढ़ानी हो, जो भी आपके हिसाब से वो अर्पित कर लीजिए। अब भाई मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से किया है। और कहने के लिए देखिए अशोक के 5 पत्ती भी लगा दी है भगवान के आसन के पास, कि ये शुभ माना जाता है। दरवाजे में भी लगा दिए, गई थी तो ले आई हूँ। और सारी चीज़ें मैंने एकत्रित कर ली है, तो मुझे पूजा में करने में आसानी रहती, इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि एक ही प्लेट में ये अनाज वगैरह भी कर लेती हूँ। और फूल वगैरह भी सारी चीज़ें एक साथ रख लेती हूँ। अब पुष्प भी मैं भगवान को अर्पित कर देती हूँ देखिए। और जो है कहते हैं पीला फूल जो है गणेश जी को, और लाल फूल लक्ष्मी माता को जो है चढ़ा देती हूँ। उसी हिसाब से दोनों
मालाएं भी भगवान को मैं अर्पित कर देती हूँ। और कलश का भी मैंने जैसे कि बताया आपको पहले से ही मतलब सेट कर दिया था। खाना बना के आई थी तभी मैंने आपको बताया था कि मैं कलश सेट करके आई हूँ, क्योंकि कलश का भी ये था कि टाइमिंग से सेट कर दो, नहीं फिर बाद में एक साथ ही नहीं हो पाता है। तो सारी चीज़ें कलश में मैंने देखिए जैसे कि ये सामान भी मैंने आपको दिखा दिया। काली सरसों, धनिया प्रिय है माता जी को, जौ, चावल और ये चना के लड्डू एक साथ कर दिए हैं, 5 अनाज और पंचमेवा एक साथ ही रख दिया है। और जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। और ये देखिए 5 प्रकार का जो मिठाई का भोग है ये भी मैंने रख लिया है। और जल भी रख लिया है भगवान जी के लिए। लड्डू में भगवान जी को चढ़ाऊंगी। अब दिया जला देती हूँ। और जो है ये देखिए तेल का भी दिया अब मैं जलाऊंगी। पहले भगवान जी की तरफ का जला दिया है। अब ये दिया का कुछ ऐसा भी प्रावधान है कि इस तरह जलाना है कि इस तरह जलाएं। एक तरफ पहले भगवान का जलाएं, फिर तेल का अपनी तरफ जलाएं, ऐसा कहा जाता है। और अब ये देखिए मैंने जो है सारी चीज़ें आपको दिखाते हुए अपनी पूजन विधि दिखाई है। हाँ, कुछ लोग नवग्रह बैठाते हैं और कमल गट्टा और कई चीज़ें करते हैं, बट मैंने वो जिसे करना करे, बट मैंने स्किप कर दिया है, मैंने हटा दिया है क्योंकि मुझे नहीं मिल पाया था। अदरवाइज़ कमल गट्टे 11 चढ़ा सकते हैं, शुभ माना जाता है, लक्ष्मी जी को प्रिय है। और कौड़ी और गोमती चक्र मैंने चढ़ा दिया है। फर्स्ट टाइम का मेरे पास एक सिक्का रखा हुआ था, मेरी मम्मा ने भेजा था त्योहारी में, तो मैं उसी को पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने वही रख लिया है आराम से। और अपना दिया भी मैंने जला लिया है। अब मैंने अनाज के साथ आंवला और सिंघाड़ा भी भगवान जी में, लक्ष्मी जी के बगल में सारी जो प्रिय चीज़ें हैं एक प्लेट में रख दी हैं, वो भी अर्पित कर दी हैं भगवान जी को। क्योंकि सब चीज़ें फैला के ऐसे रख दो तो फिर भगवान जी के पास नहीं आ पाती, इसलिए मैंने कोशिश की है कि कम जगह में बहुत अच्छे से आपके साथ भी शेयर कर सकूं। और भगवान जी को देखिए मैं माता जी को खिला रही हूँ, सफ़ेद मिठाई पसंद है तो। और जो है गणेश भगवान जी को लड्डू खिला रही हूँ उनको, क्योंकि बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। और बाकी मतलब 5 प्रकार की मैंने यहाँ मिठाई रख ली है। अब वो कोइंसिडेंटली मतलब सारी चीज़ें पता नहीं कैसे एडजस्ट हो जाती हैं, हो गई हैं। और नहीं, मैं नहीं सोच पा रही थी कि मैं तो 2 ही प्रकार की सोच पा रही थी। पिछली बार मैंने बेसन की और नारियल की बर्फ़ी बनाई थी और खीर भी बनाई थी, वो मैं आपको शेयर करूँगी कभी कि लास्ट हमारी दिवाली कैसे गई थी। बट ये एक कोइंसिडेंट होता है कि देखो कैसे अपने मन से सब सेट होता चला जाता है कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब देखिए मैंने मतलब मिठाई वगैरह चढ़ा दी है, सब एक बाउल में करके मैंने रख लिया, इसीलिए क्योंकि पूरी मिठाई का डिब्बा वगैरह सब गिरने विरने लगता है, इस वजह से मैंने सब जो है कर लिया। और लास्ट एंडिंग पॉइंट मुझे कमल का फूल भी मिल गया था माता रानी की कृपा से कि जो है मैंने चढ़ा दिया। नहीं तो मैंने तो सोचा था कि शायद मैं नहीं चढ़ा पाऊँगी, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इतना प्रॉब्लम हो रहा था। अब मैं यहाँ पे जगह बना रही हूँ थोड़ी सी कि आरती करने के लिए थोड़ा सा जगह मिल जाए, तो फिर मतलब अभी तो मैंने तेल का दिया जो जलाया था जैसे जलाना चाहिए उस तरह से जला दिया था। अब देखिए अब मैं सोच रही हूँ कि जगह बना दूँ थोड़ा सा, तो फिर एक थाली में सारी चीज़ें मैं रख दूँ आराम से। तब क्योंकि ये देखिए लड्डू भगवान जी के प्रिय हैं, तो ये मैंने गणेश जी के तरफ कर दिए हैं। और ये देखिए खीर भी अब मैं खिला देती हूँ माता रानी को, जो मैंने उनके लिए स्पेशली आज बनाई है। सच में ये भगवान की खीर मैंने बनाई है माता जी को, मैं टेस्ट कराती हूँ और वो मुझे भी कृपा बनाए रहे हमेशा इसी तरह मेरे ऊपर, और मैं उनकी पूजा हमेशा करती रहूँ और आप लोगों का भी प्यार बना रहे इसी तरह। मैं गणेश जी को भी खिला देती हूँ थोड़ा सा। और जो है ये देखिए अब मेरी बेटी भी तैयार है पूजा करने के लिए कि मम्मा मैं भी पूजा करूँगी। ठीक है, मैंने कहा आप भी आओ बैठो। तो
ये देखिए, अब मैंने वो जो एक दिया था वो रख लिया अपने थाली में और जला दिया। जो 500 दिया मैंने तैयार किए थे सारे के सारे, देखो 500 दिया रेडी कर लिया है। और ये देखिए कलश भी मैंने स्थापित कर लिया है। मैंने जय गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। ये देखिए ये पूजा कर रही हैं। और मैंने हाँ कलश का नहीं बताया था, तो कलश में मैंने एक सिक्का और चावल और एक फूल मैंने डाल दिया है जल के अंदर और तभी स्थापित किया है। और मैंने उसे भी टीका बिंदी करके पुष्प चढ़ा दिया है। और ये भी अब पूजा कर रही हैं। और ये देखिए पूजा हो गई है, तो हम लोग अब हम दोनों बेटी माँ मिल करके हवन कर देते हैं। देखिए हवन कर दिए हैं, अब दिया जल रहा है। अब ये आराम से आचमन हम लोग कर लेते हैं। और हाँ मैंने नवग्रह वगैरह नहीं बनाए हैं, लोग नवग्रह बनाते हैं, अब उसकी विधि काफ़ी मतलब हो जाती है, तो मैंने नहीं बनाया है। नहीं तो आदमी को बैठाना है जो है, जैसे नवरात्र में या फिर दिवाली में बैठाता है बना लेता है, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि उतनी डिटेल पूजन विधि भी आनी चाहिए। अगर वो नहीं आप कर पाएंगे तो वो गलत है। जो करिए सही से करिए। देखिए अनाज का है 5 अनाज चढ़ते हैं, क्लियर बात है। और कलश स्थापना अगर आपको करना है तो कलश स्थापना में भी 3 चीज़ें या 5 चीज़ें डाल दीजिए। तो मैंने जो है 2-3 चीज़ें डाल के स्थापित कर दिया है और मैंने बैठा दिया। और ये देखिए ये 11 दिए मैंने, कहते हैं कि आटे के भी बनाने चाहिए, तो मैंने आटे के भी 11 दिए बना दिए हैं। तो ये सब जगह स्वागत के लिए मैं स्वागत की रंगोली में भी रख दूँगी। ये मेरी बेटी लेकर के पहले आरती पूजा करना चाहती हैं, वो भी जलाने के लिए बड़ी एक्साइटेड हैं, तो वो भी जला रही हैं देखिए। और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। और इसी तरह अच्छे मेरे साथ आप कमेंट शेयर करते रहिए। और अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अभी नई हूँ, 5-6 साल हुआ। पहले हमेशा मम्मा की पूजा करते हुए देखा, बट अब जो है 5-6-7 साल में इंसान 7वीं बार पूजा होगी, 6ठी बार तो कैसे मतलब। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। मैं अकेले रहती हूँ तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। 5-6 साल में मैंने जो सीखा उस हिसाब से मैंने अपना बेटर करने की कोशिश की है। और ये देखिए कुछ दिया वगैरह सब नीचे रखे हैं, इन्होंने पड़ाके दिया सब रख रखे। अब ये दिया जलते ही ये जुट गई हैं कि मैं पूजा करूँगी और मैं दिया सजाऊँगी। तो इन्होंने चल दिया है मैडम जी ने भगवान जी की पूजा वूजा करने के लिए। अब ये द्वार पे गई हैं। ये मैंने आटे के 11 दिए जला दिए थे, तो ये कह रही हैं हम पूजा करके हम रखेंगे, तो हमने कहा ठीक है आप ही रख लीजिए। तो ये गई हैं अपना दिया विया सजाने, और हम भी दिया सब जगह रखने लगे कि हम भी रख दें। ये देखिए कुछ रंगोलियाँ मैंने बनाई हैं। और ये देखिए कलश भी मैंने दिखा दिया, अपने भगवान जी भी दिखा दिए। और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि जो है अब हो रहा है समय, पूजा पाठ हो गई है, हवन